भय हम सभी को लगता है, पीड़ा हम सभी को होती है। कभी हम रोगी भी बन जाते हैं और ऐसे समय में कभी माता की ममता, कभी पिता का साथ, कभी मित्रों द्वारा प्राप्त हुआ ये साहस हमें उबरने में सहायक बनता है। कभी हम निराश हो और हमारे अपने कुछ प्रियजन आकर दो मीठे शब्द क्यों ना कह दें, मनोबल बढ़ जाता है। ऐसी संसार के वन में यदि आप पीड़ित हो जाओ, कुछ शब्द प्रशंसा कीजिए, कुछ शब्द स्तुति कीजिए, कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना सही अपने इष्ट को स्मरण कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। साहस बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और आगे जाने का मार्ग भी दिखेगा। इस संसार में सभी कहते हैं मैं अर्जुन की भांति बनना चाहता हूं। सब चाहते हैं कि उन्हें भी अर्जुन की भांति गांडीव मिले। वो चाहते हैं कि उन्हें भी महादेव आके पाशुपति अस्त्र दे सके। वो चाहते हैं कि वो भी महाभारत जैसे महासंग्राम में विजेता बने। किंतु सब भूल जाते हैं कि अर्जुन जो भी बना है, अर्जित करने से बना है। यदि आप भी अर्जुन की भांति गांडीव प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी उसी की भांति श्रेष्ठ काष्ठ का चयन करना होगा। वो कर्म आपको करना होगा, उसकी प्रत्यंचा प्रबल बने, इसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ रज्जु ढूंढना होगा। आपका बाण घातक हो, इसलिए आपको नए नए धातु ढूंढने होंगे। वो शिक्षा आपको प्राप्त करनी होगी, तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अर्जुन बनना सरल है यदि आप अर्जित करना जानते हैं। केवल स्वप्न देखने वाले अर्जुन कभी नहीं बन सकते। किंतु यदि कोई अज्ञातवास को भोग सकता है, यदि कोई लाक्षागृह से बचकर निकल सकता है, यदि कोई घनी तपस्या कर सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है और परिश्रम कर सकता है, तो वो अर्जुन बन सकता है। तो यदि आप अर्जुन बनना चाहते हैं तो कर्म करना सीखें। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है तो ईश्वर स्वयं हमारे लिए एक नया द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जो अनुभव करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला है, कोई नया मार्ग हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी नया द्वार खुल भी जाता है, किंतु जो पुराना बंद द्वार है उसी के समक्ष हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर हमारी दृष्टि पड़ती ही नहीं। कभी कभी ईश्वर जान के हमारे लिए नया द्वार, नया मार्ग नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम परिश्रम करें, कर्म करें, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाएं, विकसित हो और अपना मार्ग हम स्वयं बनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर बस चाहते हैं कि हम उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करें। आगे जाके ईश्वर सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। स्मरण रखिए, वो व्यक्ति जो अपने घर पर बैठकर दुख का विलाप करते जाता है, सुख उसके द्वार पर पहुंचकर भी बंद द्वार देखकर पुनः लौटकर चला जाता है। तो दुख हम सभी के जीवन में है, किंतु उस दुख को साथ लेकर मत बैठ जाइए। आने वाला सुख भी कभी आप भोग नहीं पाओगे। हम सदैव चाहते हैं कि ये वृक्ष हरे रहें, भरे रहें, हमें छांव प्रदान करें, ये स्वस्थ रहें, हमें फल प्रदान करें। और इसीलिए प्रतिदिन हम वृक्ष को जल प्रदान करते हैं। किंतु कभी सोचा है कि जल तो हम जड़ों को देते हैं, तब भी ये जल उस वृक्ष के हर एक पत्ते तक पहुंच ही जाता है। भला ये कैसे होता है? कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म भी। यदि सच्चे मन से सत्कर्म करोगे इस धरती पे, तो ये कर्म सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। यदि श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, सच्चे मन के साथ किसी की भी सेवा करोगे, चाहे माता पिता हो, परिवार हो, गुरु हो, पशु पक्षी हो या समाज हो, वो सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। सदैव सदैव सच्चे मन के साथ, समर्पण के साथ और श्रद्धा के साथ कर्म कीजिए। ईश्वर स्वयं इसका फल आपको प्रदान करेंगे। एक नौका एक विशाल से सागर में तैरती है, कभी यात्रियों को तो कभी विशाल वस्तुओं को अपने साथ ले जाती है।
एक छोर से दूसरे छोर पहुंचा देती। ये नौका कभी सागर में रुक जाती है तो कभी डूब भी जाती है, किंतु ये नौका तब नहीं डूबती जब इसके आसपास अधिक मात्रा में जल हो। ये डूबती तब है जब ये अपने आसपास के जल को अपने भीतर प्रवेश करने देती है। जैसे जैसे ये जल प्रवेश करने लगता है, नौका भारी होने लगती है और धीरे धीरे डूब जाती है। यही हमारे लिए सीख है। हो सकता है हमारे इस संसार में, इस जीवन में आसपास कहीं अधिक मात्रा में नकारात्मकता हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, घृणा हो, भय हो, किंतु मन की ये नौका तभी डूबेगी जब आप इस नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने दोगे। सदैव ध्यान रखिए कि ये नकारात्मकता मन में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। प्रवेश कर भी जाए तो उसे वहां कोई स्थान ना मिले। बस इस बात का ध्यान रखोगे तो मन की ये नौका जीवन के इस सागर में सदैव तैरेगी। हम सभी पथरीले मार्ग से बच के रहते हैं। कारण इस मार्ग के ये पत्थर हमारी यात्रा कठिन कर देते हैं, हमारे पांव को घाव दे देते हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात हम भूल ही जाते, यही कठिन मार्ग ना केवल हमें हमारी दुर्बलता से परिचित करते हैं, बल्कि हमें सबल बनने की प्रेरणा भी देते हैं। अब यही होता है समय के साथ। सभी लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे समय के लिए परिश्रम करते हैं, उसी की चिंता करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि अच्छा समय कई बार हमारे विवेक को भ्रष्ट कर जाता है। वही बुरा समय हमारी बुद्धि को उचित राह पर ले आता है। राधे राधे।